मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत के पीछे का सच भले ना सामने आया हो, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी सामने आ गई और जागरूकता वाले मुहावरे के अंदाज में बता रही है कि आप अपनी रक्षा खुद करें, क्योंकि हमारी दवाएं आपका और आपके बच्चों का ख्याल बाद में रखेंगी। पहले आप अपनी आंखें खोल लें। बच्चों की मौत का मातम मना रहा देश अपने उन्हीं सवालों का जवाब जानना चाहता है कि घूंट घूंट दम किसने घोटा, जान बचाने वाली दवा दानव कैसे बन गई, शक के घेरे में आए कफ सिरप को जांच के लिए भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट अब सामने आ गई है। दिल्ली में CDSCO ने जांच की, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने जांच की, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने जांच की, मध्य प्रदेश राज्य औषधि प्रशासन ने जांच की। जांच में सैंपल में कुछ संदिग्ध नहीं मिला। अब राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी NCDC जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का परासिया ब्लॉक में बच्चों की सांसें ब्लॉक होती गई, लेकिन मजाल है कि नैतिकता के आधार पर किसी भी अधिकारी या फिर नेता ने खुद पर एक्शन लिया हो। अभी भी 1000 से ज्यादा बच्चे सर्दी, बुखार और जुकाम से प्रभावित हैं, तो इसी दौरान सरकारी एडवाइजरी की घूंट जनता को पिलाई जा रही है। अब जाकर कहा जा रहा है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को सिरप ना पिलाएं, मतलब सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन उन माँ बाप का क्या जिनके जिगर के टुकड़े अब कभी नहीं आएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी कहती है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को सिरप ना दें, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को सिरप ना दें, बिना डॉक्टरी सलाह के बच्चों को सिरप ना दें, सही मात्रा और कम से कम दिनों के लिए ही दवा दें, एक साथ कई दवाओं का उपयोग ना किया जाए, अच्छी गुणवत्ता वाली कंपनियों से ही दवाएं खरीदें, दवाओं में केवल फार्मास्यूटिकल ग्रेड सामग्री का ही उपयोग हो, डॉक्टरों और फार्मासिस्टों को जागरूक किया जाए। 1 दर्जन नियम कानून बताकर सरकार जो भी कर ले, लेकिन सच यही है कि कार्रवाई वाले बयान की जद में कहीं ना कहीं मौत की वजहें अभी भी दूर हैं। मध्य प्रदेश सरकार मामले पर गंभीर है, लेकिन मरने वाले बच्चों के परिवार वालों के प्रति सांत्वना और दवा कंपनियों पर एक्शन की लिखापढ़ी से काम नहीं चलने वाला। जांच में तो यहां तक पता चल गया है कि सिरप में डेक्सट्रोमेथार्फन है, जो आमतौर पर बच्चों को नहीं दी जाती। फिर क्या इस दवा को लिखने वाले डॉक्टरों की कलम मोटी कमीशन के नीचे दब गई थी? इसी बीच तमिलनाडु के ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारियों की जांच में श्रीचन कंपनी की कांचीपुरम यूनिट में इस बात का खुलासा हुआ कि कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप में 48% जहरीला केमिकल है। तमिलनाडु सरकार की जांच रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ। MP में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप की बिक्री पर बैन लगा दिया गया। सिरप बनाने वाली कंपनी के सभी प्रोडक्ट MP में बैन कर दिए गए। छिंदवाड़ा में देर रात जो तमिलनाडु में एक कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप बनाने वाली कंपनी की रिपोर्ट आई है, जिसके लिए 1 अक्टूबर को लिखा गया था कि उसकी जांच करके रिपोर्ट भेजें तमिलनाडु सरकार को। कल देर रात जो रिपोर्ट आई है उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस 48% पाए गए हैं, जो कि एक बड़ा कारण हो सकता है। इसलिए तत्काल तमिलनाडु सरकार को लिखा गया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पूरे मध्य प्रदेश में इसकी सप्लाई को बैन कर दिया है। हमारी विभाग ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। सरकार को समझाना मुश्किल है कि मौत प्राइवेट या सरकारी नहीं होती। जिन्हें दवा माना गया है उनकी जाति और धर्म केवल और केवल बचाना होता है। अभी तक सरकारी स्वास्थ्य तंत्र पर सवाल खड़े करने से ज्यादा जरूरी है सरकार जहां भी हो वहीं से एक्शन ले ले। अगर दवाएं बाहर से भी खरीदी गई हैं तो जिम्मेदारी से पल्ला क्यों झाड़ना? आपके प्रदेश में जहरीली दवाएं कहां से आ गई? फिलहाल लिया गया एक्शन ये बता रहा है कि काइसन फार्मा की सभी दवाओं पर रोक लगा दी गई। 19 तरह की दवाओं की बिक्री पर बैन लगा दिया गया। काइसन फार्मा की दवाओं के 42 सैंपल फेल पाए गए। डेक्सट्रोमेथार्फन युक्त दवा सप्लाई पर रोक लगा दी गई। ड्रग कंट्रोलर राजाराम शर्मा को निलंबित कर दिया गया। जिन माताओं ने अपने बच्चों को दी है वो हमारे सरकारी अस्पताल के ना तो प्रिस्क्रिप्शन से थी ना उनके रिकमेंडेशन थी। अब कोई भी माँ या कोई भी माँ बाप या कोई भी पेरेंट्स कहीं से दवाई लेके
कोई अनप्रिस्क्राइब जाके दे दे और उससे ऐसा हादसा हो जाए, तो इसमें डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। लेकिन सवाल केवल बच्चों का ही नहीं, क्योंकि अब बड़े भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। राजस्थान के भरतपुर में खांसी की सिरप पीने के बाद एक युवक की तबीयत अचानक बिगड़ गई। करीब 7 दिन पहले लखनपुर डिस्पेंसरी से अपने लिए खांसी की दवा लेकर आए थे। दवा लेने के बाद हालत इतनी खराब हो गई कि अब आईसीयू में इलाज जारी है और सिस्टम उस सिरप की जांच कराने जा रहा है। अब कैसी तबीयत है इसकी? तबीयत कैसी है? तबीयत सीरियस है, गोली मारो शाम से रेफर कर दिया जयपुर। जयपुर ले जा रहे हो? दवाई कहाँ से लाए थे खांसी की? लखनपुर डिस्पेंसरी में तो लाया, डिस्पेंसरी में लाए थे। सिरप मार रहा है या सिस्टम या फिर सरकार, क्योंकि यह नजरअंदाजी का खेल है। दवा माफियाओं की रची गई ऐसी साजिश जो कागज के टुकड़ों की खातिर किसी की भी जान ले सकती है, चाहे वो बच्चे हों या देश का कोई नौजवान, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए अपना फायदा ही सर्वोपरि है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बच्चों की मौत के पीछे का सच भले ना सामने आया हो, लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी सामने आ गई और जागरूकता वाले मुहावरे के अंदाज में बता रही है कि आप अपनी रक्षा खुद करें, क्योंकि हमारी दवाएं आपका और आपके बच्चों का ख्याल बाद में रखेंगी। पहले आप अपनी आंखें खोल लें। बच्चों की मौत का मातम मना रहा देश अपने उन्हीं सवालों का जवाब जानना चाहता है कि घूंट घूंट दम किसने घोटा, जान बचाने वाली दवा दानव कैसे बन गई, शक के घेरे में आए कब सिरप को जांच के लिए भेजा गया, जिसकी रिपोर्ट अब सामने आ गई है। दिल्ली में CDSCO ने जांच की, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र ने जांच की, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान ने जांच की, मध्य प्रदेश राज्य औषधि प्रशासन ने जांच की। जांच में सैंपल में कुछ संदिग्ध नहीं मिला। अब राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र यानी NCDC जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का परासिया ब्लॉक में बच्चों की सांसें ब्लॉक होती गई, लेकिन मजाल है कि नैतिकता के आधार पर किसी भी अधिकारी या फिर नेता ने खुद पर एक्शन लिया हो। अभी भी 1000 से ज्यादा बच्चे सर्दी, बुखार और जुकाम से प्रभावित हैं, तो इसी दौरान सरकारी एडवाइजरी की घूंट जनता को पिलाई जा रही है। अब जाकर कहा जा रहा है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को सिरप ना पिलाएं, मतलब सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन उन माँ बाप का क्या जिनके जिगर के टुकड़े अब कभी नहीं आएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी कहती है कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को सिरप ना दें, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को सिरप ना दें, बिना डॉक्टरी सलाह के बच्चों को सिरप ना दें, सही मात्रा और कम से कम दिनों के लिए ही दवा दें, एक साथ कई दवाओं का उपयोग ना किया जाए, अच्छी गुणवत्ता वाली कंपनियों से ही दवाएं खरीदें, दवाओं में केवल फार्मास्यूटिकल ग्रेड सामग्री का ही उपयोग हो, डॉक्टरों और फार्मासिस्टों को जागरूक किया जाए। 1 दर्जन नियम कानून बताकर सरकार जो भी कर ले, लेकिन सच यही है कि कार्रवाई वाले बयान की जद में कहीं ना कहीं मौत की वजहें अभी भी दूर हैं। मध्य प्रदेश सरकार मामले पर गंभीर है, लेकिन मरने वाले बच्चों के परिवार वालों के प्रति सांत्वना और दवा कंपनियों पर एक्शन की लिखापढ़ी से काम नहीं चलने वाला। जांच में तो यहां तक पता चल गया है कि सिरप में डेक्स्ट्रोमेथार्फन है, जो आमतौर पर बच्चों को नहीं दी जाती। फिर क्या इस दवा को लिखने वाले डॉक्टरों की कलम मोटी कमीशन के नीचे दब गई थी? इसी बीच तमिलनाडु के ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारियों की जांच में श्रीचन कंपनी की कांचीपुरम यूनिट में इस बात का खुलासा हुआ कि कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप में 48% जहरीला केमिकल है। तमिलनाडु सरकार की जांच रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ। MP में कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप की बिक्री पर बैन लगा दिया गया। सिरप बनाने वाली कंपनी के सभी प्रोडक्ट MP में बैन कर दिए गए। छिंदवाड़ा में देर रात जो तमिलनाडु में एक कोल्ड ड्रिंक कफ सिरप बनाने वाली कंपनी की रिपोर्ट आई है, जिसके लिए 1 अक्टूबर को लिखा गया था कि उसकी जांच करके रिपोर्ट भेजें तमिलनाडु सरकार को। कल देर रात जो रिपोर्ट आई है उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस 48% पाए गए हैं, जो कि एक बड़ा कारण हो सकता है। इसलिए तत्काल तमिलनाडु
सरकार को लिखा गया उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पूरे मध्य प्रदेश में इसकी सप्लाई को बैन कर दिया है। हमारी विभाग ने ऑर्डर जारी कर दिए हैं। सरकार को समझाना मुश्किल है कि मौत प्राइवेट या सरकारी नहीं होती। जिन्हें दवा माना गया है उनकी जाति और धर्म केवल और केवल बचाना होता है। अभी तक सरकारी स्वास्थ्य तंत्र पर सवाल खड़े करने से ज्यादा जरूरी है सरकार जहां भी हो वहीं से एक्शन ले ले। अगर दवाएं बाहर से भी खरीदी गई हैं तो जिम्मेदारी से पल्ला क्यों झाड़ना। आपके प्रदेश में जहरीली दवाएं कहां से आ गई? फिलहाल लिया गया एक्शन ये बता रहा है कि काइसन फार्मा की सभी दवाओं पर रोक लगा दी गई। 19 तरह की दवाओं की बिक्री पर बैन लगा दिया गया। काइसन फार्मा की दवाओं के 42 सैंपल फेल पाए गए। डेक्सट्रोमेथोर्फन युक्त दवा सप्लाई पर रोक लगा दी गई। ड्रग कंट्रोलर राजाराम शर्मा को निलंबित कर दिया गया। जिन माताओं ने अपने बच्चों को दी है वो हमारे सरकारी अस्पताल के ना तो प्रिस्क्रिप्शन से थी ना उनके रिकमेंडेशन थी। अब कोई भी माँ या कोई भी माँ बाप या कोई भी पेरेंट्स कहीं से दवाई लेके कोई अनप्रिस्क्राइब जाके दे दे और उससे ऐसा हादसा हो जाए, इसमें डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। लेकिन सवाल केवल बच्चों का ही नहीं, क्योंकि अब बड़े भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। राजस्थान के भरतपुर में खांसी की सिरप पीने के बाद एक युवक की तबीयत अचानक बिगड़ गई। करीब 7 दिन पहले लखनपुर डिस्पेंसरी से अपने लिए खांसी की दवा लेकर आए थे। दवा लेने के बाद हालत इतनी खराब हो गई कि अब आईसीयू में इलाज जारी है और सिस्टम उस सिरप की जांच कराने जा रहा है। अब कैसी तबीयत है इसकी? तबीयत कैसी है? तबीयत सीरियस है, गोली मारो शाम से रेफर कर दिया जयपुर। जयपुर ले जा रहे हो? दवाई कहाँ से लाए थे खांसी की? लखनपुर डिस्पेंसरी में दिलाया, डिस्पेंसरी में लाए थे। सिरप मार रहा है या सिस्टम या फिर सरकार? क्योंकि ये नजरअंदाजी का खेल है। दवा माफियाओं की रची गई ऐसी साजिश जो कागज के टुकड़ों की खातिर किसी की भी जान ले सकती है, चाहे वो बच्चे हों या देश का कोई नौजवान, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए अपना फायदा ही सर्वोपरि है।